अरे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज का पार्ट 8 चल रहा था। तो चलिए उसी में कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। प्रश्न दिया है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है मोहन और एक है महेश। अब प्रश्न में दिया है कि मोहन की आय महेश के आय से 150% अधिक है, अर्थात महेश की अगर आय हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट है तो इसका जो है 150% अगर वृद्धि करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 250। अर्थात अगर महेश का जो है आय 100 यूनिट होगा तो मोहन की आय जो होगा 250 यूनिट होगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 25 चौक को 100 और यह आपका हो जाएगा 25 कम में 25 यानी आपका हो जाएगा 10। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको 50 से काट लीजिए। 50 दूना 100 और आपका हो जाएगा 5 बार में 50 पचे 250। अब देखिए कह रहा है कि महेश की आय मोहन के आय से कितने प्रतिशत कम है। जो महेश की आय है वह मोहन के आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए संख्या में कितना कम हो रहा है तो 3 हो रहा है, यूनिट में 3 हो रहा है। और कितना से तो मोहन से पूछ रहा है, तो मोहन से के लिए मोहन का जो वैल्यू है उसको रख देंगे इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 20 25 100 अर्थात आपका हो जाएगा 3 इंटू 20 और यही आपका हो जाएगा 30 दूना यानी 60। कहने का मतलब है कि जो महेश की आय है वह मोहन के आय से 60% कम है और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है, Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ P हो गया और यहाँ आपका Q हो गया या इनका इनकम हो गया। तो प्रश्न में दिया है कि जो P का वेतन है Q के वेतन से 25% अधिक है। तो Q का वेतन अगर 100 यूनिट मानते हैं तो 100 में 25% की अगर वृद्धि होगी तो यह आपका हो जाएगा 125। अर्थात जो है Q का वेतन जो होगा अगर 100 यूनिट होगा तो P का वेतन 125 यूनिट होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 25 चौक को 100 और 25 पच्चे 125। अर्थात जो है यदि Q का वेतन 4 यूनिट है तो P का वेतन जो होगा वह 5 यूनिट के बराबर होगा। अब प्रश्न में आगे दिया है कि Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जो Q का वेतन है वह P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है यही हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए संख्या में Q जो है P से कितना यूनिट कम है, तो यहाँ पे 5 में से 4 घटा लेंगे 1 यूनिट कम है और किससे कम है तो P से कम है। तो P का वैल्यू है आपका 5 यूनिट। आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 20 25 100। अर्थात जो है Q जो है Q का आय P के आय से 20% कम है। अगला प्रश्न दिया है, यदि A का वेतन B के वेतन से 40% कम हो तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपका A हो गया और यह आपका B हो गया, या इन लोगों का इनकम हो गया। तो यहाँ पे दिया है कि A का वेतन B के वेतन से 40% कम है, यानी B का अगर 100 मान लेते हैं तो A का वेतन 40% कम है तो इसका 40% कम करेंगे तो 40 होगा। अर्थात जो है A का वेतन जो होगा वह 60 यूनिट होगा। अगर B का वेतन 100 यूनिट तो A का वेतन जो होगा आपका 60 यूनिट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 20 25 100 और 20 तिहाई 60। अर्थात जो है यदि B का वेतन जो होगा 5 यूनिट होगा तो A का वेतन जो होगा 3 यूनिट के बराबर होगा। कह रहा है कि B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए B कितना अधिक है, तो यहाँ पे यूनिट में आपका 5 में से 3 घटा देंगे 2 यूनिट अधिक है। और किससे अधिक है तो A से। तो A का वैल्यू कितना है तो 3 इंटू परसेंटेज के लिए 100 आपका हो जाएगा 200/3। अब 200/3 को लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। अर्थात कहने का मतलब है कि जो है ये जो है B जो है A के वेतन से B का जो वेतन है वह A के वेतन से 66 सही 2/3%
अधिक है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ 2 पर्सन हैं, एक है मनोज और दूसरा है सुभाष। इन दोनों लोगों का इनकम दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न में दे रहा है कि जो मनोज का वेतन है सुभाष के वेतन से 40% कम है। तो सुभाष का अगर 100 यूनिट है तो अब इसमें 40 यूनिट कम करेंगे तो आपका यह हो जाएगा मनोज का वेतन 60 यूनिट। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 20 पच्चे 100 और 20 तिहाई 60। अर्थात जो है यदि सुभाष का वेतन होगा 5 यूनिट तो मनोज का वेतन होगा 3 यूनिट। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सुभाष का वेतन जो है मनोज के वेतन से यूनिट में आपका 2 यूनिट अधिक है। तो यहाँ पर जो होगा 2 अधिक है और किससे तो मनोज से, अर्थात 3 इंटू 100। अब ये आपका हो जाएगा 200/3, अर्थात इसको लिख सकते हैं 66.2/3%। कहने का मतलब है कि जो सुभाष का वेतन है मनोज के वेतन से 66.2/3% अधिक है। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, ए की आय बी के आय से 10% अधिक है। मान लीजिए कि बी की आय ए के आय से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है 2 पर्सन आपका, एक ए है और दूसरा जो है बी है। प्रश्न में दिया है कि जो ए की आय है वह जो है बी के आय से 10% अधिक है। यदि बी की आय अगर हम मान लेते हैं 100 तो इसका 10% 10 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो आपका 110 होगा। अर्थात जो है ए की आय जो होगा वह अगर 110 यूनिट होगा तो बी की आय जो होगा वह 100 यूनिट होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 11 और यह हो जाएगा आपका 10। कहने का मतलब कि यदि एक बी का जो है वेतन 10 यूनिट है तो ए का वेतन जो होगा 11 यूनिट होगा। अब प्रश्न में दिया है कि मान लीजिए बी की आय ए के आय से x% कम है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी जो है ए से यूनिट में कितना कम है तो आपका होगा 1 यूनिट कम होगा। अर्थात जो है 1 यूनिट कम है किससे तो ए से इंटू 100। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 9 सही 1/11% और यही आपका जो है यक्स का वैल्यू होगा। अतः यक्स इज इक्वल टू होगा आपका 9 सही 1/11%। कहने का मतलब है कि जो बी का आय है वह ए के आय से 9 सही 1/11% कम है। ये एक और प्रश्न देखते हैं जो आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ प्रश्न है और इसको ट्रिक से बनाते हैं। किसी व्यापारी का आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय जो है 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है। कहने का मतलब है कि एक साल जो है 25% बढ़ रहा है तो दूसरे साल 4% घट जा रहा है, फिर अगले साल 25% बढ़ेगा, फिर अगले साल 4% घट जाएगा, फिर अगले साल जो है 25% बढ़ेगा। इस तरह करते हुए जो है 5 साल पश्चात जो है उसका कुल आय जो है 72,000 रुपया होता है। तो कह रहा है कि उसका प्रेजेंट में आय कितनी है यही ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि 25% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। 25% को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 1/4 और जो है 4% को फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 1/25। अब देखिए कह रहा है कि पहले साल 25% बढ़ता है, अर्थात जो है यदि वर्तमान में यह आपका मूल मान हो गया तो 4 का अगर 25% हम बढ़ाएंगे तो यह आपका 1 के बराबर होगा।
अर्थात जो है यदि 4 में हम 25% की वृद्धि करते हैं तो वह 1 के बराबर होगा। अर्थात जो है यदि पहले अगर मान जो है आपका 4 है तो अगर इसमें 25% का वृद्धि कराते हैं तो अब आपका हो जाएगा 4 + 1 = आपका हो जाएगा 5। अब देखिए आगे कह रहा है कि जो है अगले साल जो है 4% जो है घट जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका मूल मान हो गया। अब इसमें जो है यदि हम 4% की कमी करते हैं तो वह जो होगा 1 के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि मूल मान अगर 25 है तो 25 में जो है 4% की अगर कमी कर रहे हैं तो आपका 1 के बराबर होगा। तो अब इस तरह जो है यदि यह मूल मान 25 होगा तो 4% की अगर कमी करेंगे तो 1 घटा लेंगे तो यह 24 के बराबर होगा। फिर देखिए अगले साल जो है 25% की वृद्धि होगी तो यह वाला वैल्यू लिखेंगे तो यह आपका 4 से हो जाएगा 5। फिर अगले साल जो है कमी होगी तो यह वाला वैल्यू लिखेंगे तो यह आपका हो गया 25 से 24। फिर अगले साल जो है 25% की आपकी बढ़ोतरी हो रही है तो यह वाला वैल्यू लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 4 से 5। अर्थात पहले साल बढ़ा, उसके अगले साल घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। इस तरह यह आपका 5 साल का कंडीशन दिख गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इस वाले राशि से इधर में जितना भी अगर छोटा किया जा सके छोटा कर लेते हैं डिवाइड करके। तो आप देखिए यह आपका 4 है तो 4 से जो है ये 24 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब यह 5 है तो 5 से जो है इस 25 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसी तरह इस 5 से इस 25 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसी तरह इस 4 से इस 24 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब सिंप्लीफाई हो पाएगा तो देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका यह आपका इस 4 से ये 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6। अब नहीं, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। देखिए इससे डायरेक्ट नहीं काटेंगे, इधर के पक्ष से इधर के पक्ष में काटा जाता है। तो यह आपका हो गया इसका गुणा, उसके बाद काटने के बाद जितना भी बचता है उसका इस इधर मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिख देंगे तो ये 5 दूना 10 और इधर वाले का मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। अभी और सिंप्लीफाई हो रहा था, थोड़ा सा और कैंसिल कर लीजिए। इस 2 से जो है इस 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6। अर्थात अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका इधर केवल 5 बचा है तो इस 5 को लिख लीजिए और इधर आपका 3 बचा है और यहाँ 3 बचा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दें 3 3 के 9। अर्थात जो है यह वर्तमान का डेटा है और यह 5 साल के बाद का डेटा है। तो यहाँ कह रहा है कि 5 साल बाद जो इसका इनकम होगा वह आपका होगा 72,000 रुपया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 5 साल बाद का इनकम दिखा रहा है 9 यूनिट। अर्थात जो है इस 9 यूनिट के बाद बराबर हो जाएगा किसके, यह 72,000 के। यह 9 यूनिट होगा 72,000 के बराबर। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 72,000 बटा 9। अर्थात आपका हो जाएगा 9 8 72 और यहाँ 3 जीरो बचा हुआ अर्थात 8,000। तो हमको निकालना है चूंकि वर्तमान में, तो वर्तमान की आय जो होगी यह 5 यूनिट के बराबर होगी। यह वर्तमान का है और यह 5 साल बाद का है। तो वर्तमान का आय जो है निकालना होगा तो हम 5 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट का जो है वैल्यू है 8,000 तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 8,000 गुणे 5 = आपका हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 3 जीरो बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 40,000। इस प्रकार जो है 5 साल बाद का उसका आय था 72,000 और वर्तमान में उसकी आय थी 40,000। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर आएगा 40,000। लेकिन यदि आप इसी को अगर बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं तो मान लेंगे कि वर्तमान में उसकी आय जो है वह आपका X रुपया है और पहले साल 25% की वृद्धि हो रही है तो ये आपका हो जाएगा 125/100 और दूसरे साल जो है आपका 4% की कमी हो रही है तो यह आपका हो जाएगा 96/100। फिर अगले साल 25% की वृद्धि होगी तो 125/100। फिर अगले साल जो है 4% की कमी होगी तो 96/100
100। फिर अगले साल जो है 25% की वृद्धि होगी तो 125/100। और यह जो होगा ये सारा जो है मल्टीप्लाई करने के बाद यह प्रश्न में दिया है कि यह बराबर होगा किसके, तो 72,000 के। अब जो है अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यक्स को रो करके बाकी सबको उधर ले जा करके मल्टीप्लाई करके और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उस समय भी यक्स का मान जो आएगा वह आपका 40,000 ही आएगा। तो आपकी मर्जी, चाहे आप बेसिक से बनाएं चाहे ट्रिक से बनाएं। अगला प्रश्न दिया है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत के बराबर है। कहने का मतलब है कि जो 2/3 भिन्न है वह 1/3 भिन्न के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मान लेते हैं कि 1/3 भिन्न के यक्स % के बराबर जो है आपका 2/3 भिन्न है। तो यहाँ से जो है इसको इससे जो है इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे तो यक्स गुणे परसेंटेज का मतलब हो गया आपका 1/100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो यक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200। अर्थात जो है आपका 2/3 भिन्न जो है 1/3 के 200% के बराबर है। इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।